हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अपेक्स बैंक यानी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, जिसमें दोस्तों आप देखेंगे कि अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, अगर आप सामान्य रूप से कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो 1763 जो भर्तियां हैं वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। और दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो इसमें आपके लिए एक और खुशखबरी है कि आपके गृह जिले में ही आपको इसकी पोस्टिंग मिलेगी और साथ ही इसकी सैलरी भी बहुत ज़ोरदार है। साथ ही दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप देख लेते हैं, मैं पेन लेके बता देता हूँ कि आप का जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं 6/1/2026 से। और लास्ट जो आपकी एप्लीकेशन है वो पूरे 1 महीने चलने वाली है, यानी 5 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 6/1/2026 से आप 5/2/2026 में कभी भी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन जो पेमेंट है, वो फीस है, वो आप सबमिट कर पाएंगे। साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे ही आपका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके तुरंत बाद 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और डेट ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन बहुत जल्दी हो जाएगी इसमें, है ना दोस्तों। साथ ही आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं दोस्तों, आप पोस्ट देख सकते हो। जैसे सबसे पहले लिखा है आप कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के 748 पद कुल निकाले गए हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं। साथ ही यहीं कंप्यूटर ऑपरेटर जो संविदा में है वो 176 पद हैं। इसमें भी अलग अलग जो कैटेगरी है उससे निकाले गए हैं ना। फिर सोसाइटी मैनेजर 839, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की हैं। और टोटल वैकेंसी आपकी 1763 है। और ये सभी जो पोस्ट हैं वो अपने अपने कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं, है ना दोस्तों। ये आपको पता है कि ये जो बैंक है, ये बैंक पूर्ण रूप से सरकारी बैंक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। IBPS या फिर जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं जो व्यक्ति, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और बहुत ही उनके लिए अच्छा मौका रहेगा ये। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि प्रत्येक ज़िले में लगभग वैकेंसी निकाली गई हैं। इस PDF को मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित TT नगर भोपाल की इनकी वेबसाइट है। देखिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर पूरी वेबसाइट को आपको जूम करके बता देता हूँ। आप इसी वेबसाइट पर जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। www.apexbank.mp.bank.in है ना। और कोई जानकारी हो तो इनके टेलीफोन नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन पे कि इसमें क्वालिफ़िकेशन रहेगी क्या क्या। तो सबसे पहले हम इसको पूरे को स्किप कर देते हैं और क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी वो बताते हैं। इसमें जो भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, है ना। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है उसमें। जो भी सरकारी भर्तियों में आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें मिलेगा। साथ ही दोस्तों, इसमें बताया गया है पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए एलिजिबल हैं तो सबसे पहले आपके पास एक ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपके हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग का, है ना। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही मैंडेटरी बताया गया कि 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास हो, जो कि UGC या रिकॉग्नाइज बाय UGC हो, DOE ACC का हो, कोपा का हो, DCA CPCT जो भी डिप्लोमा रहेगा वो आप इसमें कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट वाली जो आपकी वैकेंसी है वो वैकेंसी रहेगी सोसाइटी मैनेजर की। सोसाइटी मैनेजर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास इंग्लिश और हिंदी का आपके पास ज्ञान हो, है ना। हिंदी और इंग्लिश का आपके पास ज्ञान हो। इसके अलावा 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है, जो UGC द्वारा प्रदत्त किया जाता है। इसके बाद अगर आपके पास BE है, BSc MSc है कंप्यूटर साइंस से, IT से या CS से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं सोसाइटी मैनेजर के लिए, है ना। और लास्ट है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा में। कंप्यूटर ऑपरेटर जो संविदा है इसमें भी ग्रेजुएशन अनिवार्य की गई है। हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, यानी वही वाली योग्यता है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर परमानेंट के लिए की गई है। संविदा में भी वही भर्ती की गई है।
ठीक है दोस्तों, साथ ही इसमें अलग अलग क्षेत्र में आपको कितनी क्या पेमेंट मिलेगी वो पेमेंट इन्होंने बताई हुई है कि भाई आप अगर कंप्यूटर ऑपरेटर या सहायक ग्रेड जो है या फिर सोसाइटी मैनेजर में आप रहेंगे तो आपको किस हिसाब की पेमेंट मिलेगी, इन्होंने ये भी बताया है। साथ ही दोस्तों इसमें बताया है जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका ये रहेगा। इसके अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ से काउंट किया जाएगा, यानी 55 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि संविदा बेस पे रहेंगे, है ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म में आपकी कितनी क्या पेमेंट लगेगी। तो ऑनलाइन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनको चेक कर सकते हैं, है ना, वहाँ जाके आप भर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें बताया भी गया है कि आप जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको कैसी देनी है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम का सिलेबस देख लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर का एक सा एग्ज़ाम रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज 40 नंबर का, रीजनिंग 40 का, इंग्लिश जो रहेगी आपका इंग्लिश रहेगा 40 अंक, 40 क्वेश्चन 40 अंक, है ना। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 अंक, और इसके अलावा क्वांट एप्टीट्यूड यानी मैथ जो है 40 नंबर की रहे 50 नंबर की रहेगी, 40 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो और इसमें बताया गया है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये जो है वो रहेगा आपका। साथ ही इसमें टाइम भी डिवाइड किया गया है। आपके पास 2 घंटे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे, है ना। इसके अलावा आपका ये पूरा कंटिन्यू करने के बाद इसमें बताया गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन सिटी है वो कहाँ कहाँ रहेगा। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना, है ना। यहाँ इसमें आपकी एग्जामिनेशन सिटी रहेंगी, है ना। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें आपकी पेमेंट और बता दूं मैं, क्योंकि पेमेंट जो एग्जामिनेशन पेमेंट रहेगी वो आपको पता चल जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो कितनी क्या पेमेंट रहेगी, सबसे पहले मैं शुरू में पहुँचता हूँ। देखिए आप जब भी इसमें फॉर्म भरेंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पेमेंट इसमें जमा करनी पड़ेगी, है ना। तो पेमेंट का मैं देख लेता हूँ, इसमें पेमेंट का ऑप्शन कहाँ दिया गया है, एक मिनट। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन जो फ़ीस है आपकी, एप्लीकेशन फ़ीस में ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है इसका टोटल चार्ज और साथ ही जीएसटी तक ऐड होगा। अगर आप SC ST या PW कैंडिडेट हैं तो आपको 650 रुपये और 18% GST उसमें इंक्लूड होगा। और साथ ही अगर आप अन्य किसी कैटेगरी यानी जनरल और OBC से हैं तो आपको 850 रुपये और 18% GST आपको रहेगा। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड से करना होगा, ये बताया गया है। 6/1/26 से 5/2/26 यानी पूरे 1 महीने के बीच में आप कभी इनको पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा। आने वाले टाइम में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।